गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र विषय में आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डेट मीन्स सार्वजनिक ऋण। तो जैसा कि आधुनिक लोक कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक सरकारों के द्वारा उत्तरोत्तर आर्थिक विकास एवं विस्तार से विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और राज्यों का सार्वजनिक व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते व्यय की पूर्ति के लिए राजस्व आय स्रोतों से संभव नहीं हो पाने के कारण सरकार को कई बार देश और विदेशों से ऋण लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक ऋण सरकारों की आय प्राप्ति का क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सार्वजनिक ऋण क्या है। सार्वजनिक ऋण का आशय सरकारों अथवा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा अपने निरंतर बढ़ते सार्वजनिक व्यय की पूर्ति हेतु राजस्व आय के अतिरिक्त देश विदेश में ऋण उधार लेकर आय का स्रोत जुटाने से है। जैसे प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों का आय जुटाने का एक तरीका सार्वजनिक उधार भी है। अब है सार्वजनिक ऋण और निजी ऋण में अंतर। क्योंकि सार्वजनिक ऋण तो सरकार के द्वारा लिया जाता है और निजी ऋण व्यक्तिगत होता है। जैसे सार्वजनिक ऋणों से पूरे देशवासियों को लाभ मिलता है जिसमें ऋणदाता भी शामिल होता है, जबकि निजी व्यक्तिगत ऋणों का लाभ केवल ऋणी या फिर उसके परिवार के सदस्यों को मिलता है। सार्वजनिक ऋणों के ब्याज चुकाने तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए क्या सरकार कर लगाती है, जिससे करारोपण का भार देश के लगभग सभी नागरिकों को उठाना पड़ता है, जबकि निजी व्यक्तिगत ऋणों का संपूर्ण भार मुख्यतः ऋणी और उसके परिवार के सदस्यों को ही उठाना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण सरकार तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं और उनकी साख निजी व्यक्तिगत ऋणों के मुकाबले कहीं अधिक होने के कारण सार्वजनिक ऋण बड़ी मात्रा में सस्ते और दीर्घ अवधि के लिए लाभदायक शर्तों पर उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि निजी व्यक्तिगत साख सीमित होने के कारण ऋण अल्पकाल के लिए और अपेक्षाकृत महंगे मिल पाते हैं। सार्वजनिक ऋण प्राप्ति के स्रोत अनेक और व्यापक होते हैं और सरकारों की साख अधिक होने और राजनीतिक सत्ता के कारण देश के भीतर तथा विदेशों से भी ऋण लेना संभव होता है, जबकि निजी व्यक्तियों की साख सीमित होने के कारण ऋण के स्रोत भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं और वो केवल देश की सीमाओं तक ही सीमित रहते हैं। मीन्स देश की सीमाओं तक ही वो ऋण ले सकते हैं। सरकार की देश में सार्वभौमिक सत्ता होती है तो सार्वजनिक ऋण ऐच्छिक या फिर अनिवार्य रूप से लिए जा सकते हैं। सरकार जनता को ऋण देने के लिए बाध्य भी कर सकती है, जबकि निजी ऋण क्या होते हैं, ऐच्छिक होते हैं और ऋणदाता की इच्छा पर निर्भर करता है। सार्वजनिक ऋणों का क्षेत्र व्यापक एवं सीमा अपार होती है, क्योंकि सरकार देश और विदेशों से ऋण ले सकती है, जबकि निजी व्यक्ति का ऋण क्षेत्र सीमित और देश की आंतरिक सीमा तक सीमित रहता है। सार्वजनिक ऋण सामान्यतः उत्पादक कार्यों के लिए लिए जाते हैं, जबकि निजी व्यक्तिगत ऋण प्राय अनुत्पादक कार्यों जैसे उपभोग या फिर सामाजिक रीति रिवाजों के संपादन आदि के लिए भी लिए जाते हैं। सार्वजनिक ऋणों की प्राप्ति प्रचार से होती है, मीन्स वो सर्वविदित होते हैं, उनमें गोपनीयता संभव नहीं होती, जबकि निजी ऋण सदैव क्या होते हैं, गोपनीय रखे जाते हैं, क्योंकि गोपनीयता के अभाव में ऋणी की साख गिर सकती है। सार्वजनिक ऋणों की आवश्यकता केवल आय प्राप्ति करने हेतु ही नहीं होती, बल्कि कई बार साधनों के हस्तांतरण, साख का नियंत्रण एवं उपभोग तथा वितरण व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए भी होती है, जबकि निजी व्यक्ति बहुत ही आवश्यकता होने पर ही ऋण लेता है। सरकार की साख अधिक होने के कारण सार्वजनिक ऋण देश विदेश में प्राय अपर्याप्त प्रतिभूति पर ही लंबे समय तक मिल सकते हैं, जबकि निजी ऋण पर्याप्त प्रतिभूति देने पर ही मिल पाते हैं। सरकार तथा शासन व्यवस्था प्राय स्थायी एवं शाश्वत होती है, अतः सार्वजनिक ऋण दीर्घावधि के लिए होते हैं, जबकि निजी ऋण अल्पावधि के लिए होते हैं।
सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार यदि जरूरी हो तो ऋण का पुनर्भुगतान करने से इनकार भी कर सकती है। वैसे सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, जबकि निजी ऋण का पुनर्भुगतान आवश्यक होता है, अन्यथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। तो ये था सार्वजनिक ऋण और निजी ऋण में अंतर। अब हम देखते हैं सार्वजनिक ऋण कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले देखते हैं समय की अवधि के आधार पर सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण। तो समय अवधि के आधार पर सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण वो होते हैं जो लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं, जबकि अल्पकालीन ऋण वह ऋण होते हैं जो कम समय अवधि के लिए दिए जाते हैं। जैसे अल्पावधि जैसे 1 से 5 वर्ष होती है, और दीर्घ अवधि जैसे 10 से 50 वर्ष के लिए ऋण दिए जा सकते हैं। स्थान या क्षेत्र के आधार पर सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण देश की सरकार के द्वारा अपनी राजनीतिक सीमाओं के भीतर अपनी ही मुद्रा में लिए गए ऋणों को क्या कहते हैं, आंतरिक ऋण कहते हैं। और ऐसे ऋण सरकार अपने नागरिकों, बैंकों या फिर वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करती है। तो देश में आंतरिक ऋण तभी संभव होते हैं जब देश के भीतर पर्याप्त मात्रा में बचते हों और उन्हें उधार लिया जा सके। इन ऋणों के भुगतान में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि ऐसे ऋणों का भुगतान देश की मुद्रा में ही करना होता है तथा देश के लोग सरकार को ऋण अदा करने को बाध्य भी नहीं कर सकते। बाह्य ऋण देश के बाहर विदेशों से लिए गए ऋणों को क्या कहा जाता है, बाह्य ऋण कहा जाता है, क्योंकि देश के सीमा क्षेत्र के बाहर से ये ऋण प्राप्त किए जाते हैं। बाह्य ऋणों का भार देश के नागरिकों पर पड़ता है और ऐसे ऋणों का मौद्रिक भार विदेशी ऋणदाताओं को चुकाए गए ब्याज तथा मूलधन की वापसी के रूप में मापा जाता है, जबकि वास्तविक प्रत्यक्ष भार देश के नागरिकों द्वारा किए गए तत्संबंधी कुल त्याग से मापा जाता है। यदि ऐसे ऋणों का उपयोग देश में उत्पादक और विकास कार्यों में हो तो रोजगार और उत्पादन वृद्धि से नागरिकों पर वास्तविक भार कम होगा, जबकि बाह्य ऋणों के अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग से प्रत्यक्ष वास्तविक भार अधिक होगा। उपयोग के आधार पर सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं, उत्पादक ऋण और अनुत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण प्रयोग की दृष्टि से उन सार्वजनिक ऋणों को उत्पादक ऋण कहा जाता है जिनसे प्राप्त आय का उपयोग प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक कार्यों में किया जाता है, जिनसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जैसे उद्योग धंधों की स्थापना, सिंचाई साधनों का विकास, सड़क, रेल निर्माण कार्य आदि उत्पादक कार्य। अनुत्पादक ऋण वह ऋण होते हैं जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक कार्यों में न होकर प्राय सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि राहत कार्यों के लिए होता है। इन ऋणों के उपयोग से सरकार को न तो कोई प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है, न प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। मतलब आर्थिक रूप में ये ऋण प्रतिफल शून्य होते हैं। इसी कारण ऐसे ऋणों को मर्त भार ऋण भी कहा जाता है। प्रकृति के आधार पर ऋण दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक सार्वजनिक ऋण और बलात् ऋण। ऐच्छिक ऋणों का आशय उन सार्वजनिक ऋणों से है जो सरकार द्वारा बिना किसी दबाव या जोर जबरदस्ती से जनता से स्वयं ही प्राप्त होते हैं, अथवा जनता स्वेच्छा से जनहितार्थ ऋण सरकार को घोषणा मात्र पर ही उपलब्ध कराती है। क्योंकि सरकार की साख जितनी अधिक होगी, देश की सरकार को आंतरिक और बाह्य ऐच्छिक ऋण उतने ही अधिक और अनुकूल शर्तों पर मिल जाएंगे। ब्लात या फिर अनैच्छिक ऋण का आशय उन सार्वजनिक ऋणों से है जो सार्वजनिक सत्ता द्वारा दबाव और जोर जबरदस्ती से वसूल किए जाते हैं। ये नौबत तभी आती है जब सरकार को ऐच्छिक ऋण नहीं मिल पाते और सरकार को संकट का मुकाबला करने के लिए ऋणों की सख्त आवश्यकता हो। भुगतान के आधार पर ऋण। भुगतान के आधार पर भी सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं, शोध्य ऋण और अशोध्य ऋण। शोध्य ऋण का आशय उस ऋण से है जिसके ब्याज तथा मूल दर का भुगतान एक निश्चित अवधि के भीतर करना होता है।
ये ऋण अस्थायी प्रकृति के होते हैं जो अवधि के अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन या फिर दीर्घकालीन हो सकते हैं। ऐसे ऋणों का भार जनता से करों के रूप में वसूल किया जाता है और ऐसे ऋणों की आवश्यकता की शीघ्र पूर्ति होने के साथ साथ निवेश एवं औद्योगिकरण में सहायता मिलती है। असौदे ऋण। असौदे ऋण का आशय ऐसे सार्वजनिक ऋण से है जिसके मूलधन के भुगतान की कोई निश्चित अवधि नहीं होती और ऐसे ऋणों पर केवल ब्याज नियमित समय पर चुकाने की गारंटी होती है। सार्वजनिक ऋण के अन्य रूप जैसे ब्याज सहित ऋण। ये वह ऋण है जिस पर सरकार को निर्धारित दर पर ब्याज चुकाने का दायित्व होता है और इस ऋण पर सरकार को ब्याज चुकाना पड़ता है, मीन्स राजस्व पर भार पड़ता है। ब्याज रहित ऋण। इसका आशय उस सार्वजनिक ऋण से है जिस पर सरकार को कोई ब्याज चुकाने का दायित्व नहीं होता, मीन्स ये ऋण बिना ब्याज के ऋण होते हैं। वार्षिक वृत्ति ऋण। ये सार्वजनिक ऋण का वह रूप है जिसमें ऋण की राशि एक साथ जमा कर ली जाती है, लेकिन ऋणदाता को मूलधन एवं ब्याज का संयुक्त रूप में भुगतान पूर्व निर्धारित वार्षिक किस्तों में लंबे समय तक किया जाता है। लॉटरी ऋण। इस प्रकार के सार्वजनिक ऋण तदर्थ ऋण होते हैं जिसमें सार्वजनिक संस्थाएं जनता से धन एकत्रित करते समय उन्हें निश्चित नंबर पड़े प्रमाण पत्र या फिर बॉन्ड जारी करती है और उनकी वैज्ञानिक रीति से लॉटरी निकाली जाती है। सकल ऋण। किसी निर्धारित तारीख को सार्वजनिक ऋणों की कुल राशि का समग्र योग सकल ऋण कहा जाता है। शुद्ध ऋण। सकल ऋण राशि में से वह राशि घटा दी जाती है जो ऋण शोधन के लिए कोषों में एकत्रित की गई है तथा जो ऋण सरकार ने दूसरों को दे रखे हैं या भुगतान कर दिए गए हैं। थैंक यू।